सो बहुत सारा कुछ होता है, जैसे किसी के लिए हमारे मन में कुछ है और हम सम्मान में या डर में, झिझक में हम घर में या बाहर कहीं भी, मेरे से ही कई बार नहीं बोल पाते आप लोग, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, या बहुत सारी किसी के लिए बहुत सारे मन में कभी कभी बातें आती हैं, पर हम फॉर सर्टेन रीजन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। राइट। सो देखो, बात अगर मन में आ गई हमारे किसी भी विषय के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, है ना, तो बात तो आ गई। या तो मैं एक्सप्रेस कर दें या खुद अंडरस्टैंड कर ले, है ना। नहीं कर पाते तो ऐसी तमाम चीजें हमारे लाइफ में होती हैं जिसकी वजह से हमारा ऑरा हैवी होता चला जाता है। और कितने थॉट ऐसे खुद के ही अपने मन में ऐसे हलचल मचाते हैं ना, जो हमें एक्चुअली पता नहीं चलते कि हम उन चीजों से इफेक्ट हो रहे हैं, या वो चीजें एक्चुअली इतनी इतनी हमको इफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि हमारा माइंड पूरे टाइम सोचता रहता है ना, काम करता रहता है। कुछ ना कुछ हमें करना है, कुछ ना कुछ हमें दिख रहा है, कुछ ना कुछ हमें लोगों को रिस्पॉन्स करना है, लोगों को रिप्लाई करना है, कोई जिम्मेदारी है, कोई ड्यूटी है, कुछ ना कुछ तो एवरी टाइम वी आर डूइंग ना। हाथ पैर तो चल ही रहे। राइट। सो उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें तो डे टू डे कि हम घर में ही हैं चार लोग के बीच में, बाहर तो ये जो चीजें होती है ना, ये एक्चुअली हमारे ऑरा को हैवी करती चली जाती हैं। जैसे जैसे ऑरा हैवी होता होता जाता है, उससे होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। ऑरा मीन्स इंटरनल एनर्जी। राइट। जैसे जैसे इंटरनल एनर्जी हैवी होती जाती है, हमने किसी अपना का सुन लिया, हमारे किसी अपने ने फोन कर दिया, कोई बहुत प्रिय है, उसने अपनी कोई बात हमसे बता दी तकलीफ वाली, वो भी हमारे मन में है, इसका कैसे होगा, क्या क्या होगा, समझ रहे हो, हम्म। उसकी पीड़ा, या किसी की कोई बात चुप गई, या कोई चीज हमको परेशान कर रही, बॉदर कर रही है, हमारा कोई काम अटका पड़ा हुआ है, चीजें हैं, है ना। तो ऐसे तमाम चीजें होती। जैसे आप लोग में से काफी लोगों ने पूछा कि मेरे ऑरा में क्या दिखा, तो सभी के ऑरा में ऐसा यहाँ पे कोई नहीं था जिसके ऑरा में बहुत ज्यादा देखो, ऑरा तो मेरा भी होगा ना, तो हैवी होगा सभी का। अगर हम ह्यूमन बीइंग है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा हमारा ऑरा एकदम ऐसे ईश्वर के समान हो जाए, क्योंकि वी हैव अटैचमेंट्स, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे पास अटैचमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, बट उस पे काम करते रहना। सो आप लोगों को रेगुलर कुछ दिन तक ऑरा क्लिनजिंग करना है। रेकी का सबसे बेस्ट पार्ट ही होता है हीलिंग में, जब आप आते हो रेकी या प्राणिक में। प्राणिक में तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है इन चीजों में कि जो आप कीप ऑन क्लिनजिंग योर ऑरा, मीन्स योर आउटर एनर्जीज। जैसे हमने एक सर्टेन फीलिंग क्रिएट कर ली, ठीक है, फिर हम उसको अपने मन में सोचे, अच्छा ठीक है चलो इट्स ओके, जो हो गया हो गया, अब हमें इस बारे में नहीं सोचना है, और हम इस बारे में नहीं सोच रहे, डजेंट मीन कि हम उस बारे में नहीं सोच रहे तो वो जो एनर्जी क्रिएट कर ली, राइट, वो रिलीज हो जाएगी। वी हैव टू रिलीज। इसलिए फॉरगिवनेस प्रेयर रात में करते हैं हम लोग, ग्रेटिट्यूड करते हैं, जो फॉरगिवनेस करते हैं आंखों में आंसू आ जाता है, वो रिलीज होता है व्हेन यू क्राई, है ना। जब आप क्राई करते हो, जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो और कहते हो इट्स ओके यार, वो वाली जो, तब आप एक्चुअली में रिलीज करते हो। पर ना वो डीपर में हम फॉरगिव कर पाते हैं, ना वो डीपर में हम ग्रेटिट्यूड कर पाते हैं, इसलिए हम रिलीज नहीं कर पाते। दो ही वे है रिलीज करने का, आइदर फॉरगिवनेस, फॉरगिव करो, फॉरगिवनेस ले लो, आइदर ग्रेटिट्यूड के हैबिट में रहो। अदरवाइज हम चीजों को लेट गो नहीं कर पाते, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ऊपर ऊपर कुछ भी करें। सो इसीलिए हम एटलीस्ट 7 डेज हम प्रॉपर ऑरा क्लिनजिंग करेंगे। राइट। ठीक है। एक दो दिन बाद ही यू फील सो लाइटर। आप लोग पूछ रहे थे ऑरा में क्या दिखा क्या दिखा, अरे सब जैसे कुछ लोग हैं दो दो बार मैसेज आया था मेरे पास, बट वो बता के क्यों और डिस्टर्ब करना, कुछ ऐसा नहीं दिखा, लेकिन ऐसा दिखा कि आपका ऑरा हैवी है, बहुत सारी चीजों को होल्ड किया हुआ है, बहुत सारी चीजों खुद ही इल्यूजन कर लिया है कि आपने उन चीजों को आप उन चीजों को लेट गो कर चुके हो, फॉरगिव या फॉरगेट कर चुके हो, पर ऐसा नहीं है, वो सब कुछ आपके उसमें दिख रहा था। जैसे फूल खुशबू की सुगंध होती है ना, हर एक खुशबू की, हर एक फूल की अपनी एक, हर एक चीज की अपनी एक्चुअली एक स्मेल होती है। सब्जियों में भी देख लो, टमाटर की अलग है, नींबू की अलग है, हर चीज में एक फ्रेग्रेंस होती है, अगर आप सेंस कर पाओ। ऐसे हर व्यक्ति की अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है। तो जब ऑरा हैवी होता है ना, तो उसमें एक बहुत ही अजीब सी, मतलब आप समझ लो खुशबू नहीं बदबू होती है। तो जहाँ बदबू होती है वहां क्या होता है, मक्खियां,
मच्छर, यही तो। जहाँ बदबू होगा वहां क्या होंगे, ऐसे छोटे छोटे वो कीड़े कीड़े आएंगे, ऐसे गंदे गंदे वाले, है ना। और जहाँ खुशबू होगी वहां तितली आएगी, वहां लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, बैठेंगे, है ना। सो अपने ऑरा को हमें क्लेंस करना है, ठीक है, राइट। जी। मैम एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं कि एक बाउल में क्या दो कर सकते हैं? कर सकते हैं जैन सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से कर सकते बस ठीक है, ओके, हैं। थैंक यू। बिल्कुल अपना अपना सबका ऑरा होता है। हमें ये पता है ना कि हम अपना अलग अलग कर रहे हैं, हम बिल्कुल, हम देखो, हम तो दूसरे का ऑरा भी साफ करते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बाउल में दो लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। और आज से डेली थोड़ा डीपर उसमें फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड भी करेंगे आप लोग। रात में मैं एक ऑडियो दूंगी आपको, कुछ दिन तक सिर्फ अपने पे काम करिए, अपने एनर्जी के लेवल पे, और एनर्जी इंटरनल एनर्जी है ना। तब ये ओम और ये चैंटिंग कहीं हमको वो बेनिफिट देगा जो हम करना, जो मैं करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रीदिंग करेंगे, थोड़ा सा हम डीपर ब्रीदिंग करेंगे और हम ऑरा क्लेंजिंग करेंगे, राइट, ऑरा क्लेंजिंग करेंगे। कुछ होमवर्क होगा आप लोगों का आज, ऑडियो सारे बीच में सुनते रहिएगा। बीच में जब समय होगा तो उन चीजों पे थोड़ा सा गहन, कहते हैं, अध्ययन मूल्यांकन करिएगा, है ना। ठीक है। सो नीति, ऑरा इज बेसिकली जो दिखता नहीं है, जैसे कि किसी भी चीज की एनर्जी नहीं दिखती है। कोई भी फ्रूट्स है, राइट, जी जी। वेजिटेबल्स है, उससे हमको एनर्जी मिलती है, बट हमें इन दो आंखों से नहीं दिखती। बट देर इज अ लॉट्स ऑफ जैसे जैसे कि क्रिलियन कैमरा है ना। और भी ऐसे हम्म। बहुत सारे आजकल हाईटेक लेंसेज आ गए, जिससे कि हम हाँ एक व्यक्ति जी, के, हाँ, हम जैसे कि, फेमिलियर। यस, यस। जैसे कि शरीर के अंदर हाँ। स्कैनिंग हो जाती है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं जब हम, है ना। तो शरीर के अंदर को का देखने का एक अलग मशीन है ना। वो शरीर के हाँ। अंदर, आपकी बॉडी के अंदर तो नहीं चुभ जाती कि पूरी अंदर चली जाती है, राइट। हमारी हम्म। बॉडी जब उससे होके गुजरती है तो हमारी इंटरनल एक एक ऑर्गन्स, राइट, क्लियर हो हाँ जाते जी, हैं। ऐसे ही कुछ मशीन्स होती हैं जिससे कि आपके बाहर जो नहीं दिख रहा वो भी बहुत क्लियर हो जाता है। ठीक तो है। आइदर ऐसे हम, या फिर हमें ये सब भी करने की जरूरत नहीं, वी कैन फील। ठीक। सो लेट्स डू। अभी आप लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, हम अनुलोम विलोम करेंगे अभी, मैम राइट। जी, मैम हाँ एक चीज पूछनी थी मुझे। मैम मैम मेरा जो डाउशर है वो गिर गया था, तो उसके आगे की जो पॉइंट है ना वो टूट गया है। हम्म। तो मतलब इसको क्या करें, नया तो मंगाना पड़ेगा? वैसे में वो खंडित हो गया, क्योंकि उसका जो डाउजर का जो पॉइंट होता है ना, हाँ। वही हमारा मेन होता है। जो तो उसको क्या करें उसको? उसको आप जहाँ पे जैसे जो पूजा वूजा का सामान या जितनी ऐसी चीजें हम डिस्पोज ऑफ करते हैं ना, हाँ जो हाँ। जैसे भी पूजा पाठ हुई, जो हमने, जो फूल वूल चढ़ाते हैं, तो जहाँ हम उसको वहां पे करते हैं वहीं, या किसी पेड़ के नीचे आप रख दो। देखो, डस्टबिन में तो नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत प्योर एनर्जी है, हाँ। पर वो फॉर एनी रीजन एनर्जीज, कुछ एनर्जी ऐसी रही होंगी जो जो उसकी वजह से वो खंडित हो गए, ठीक है। उसको एक्चुअली बहुत लोग उसको कहते मुझे दे दो, मैं देखूंगा कैसे, वो मुझे दे दो, मुझे दो तीन लोग उसके पीछे पड़े थे और अचानक से हाथ से गिर के बस टूट एनर्जीज ने उसको डिस्टर्ब किया, और वो जो है, क्योंकि दे आर वेरी सेंसिटिव, है ना, बहुत डेलिकेट होते हैं। तो उसको आप वहां पे, जहाँ पे जैसे पेड़ के पास गया। सम्मान के साथ रख दीजिए, या जहाँ पे खंडित मूर्ति हो जाती है घर की, या जो हमारे पूजा पाठ के जो सामान निकलते हैं, उस तरीके से उसको आपको जो ऐसा सम्मान विसर्जित करना है ओके ना। मैम। और उसको तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि इतनी सारी एनर्जीज ऑलरेडी उसके ऊपर अटैक कर चुकी हैं, ओके। राइट। तो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाए, नमक का पानी सबके पास होगा, और उसमें हम ऑरा क्लेंजिंग करेंगे। बट ऑरा क्लेंजिंग से पहले थोड़ी सी ब्रीदिंग करके, ताकि हमारी थोड़ी सी वाइब्रेशन और इंक्रीज हो सके। कितना नजदीक होना चाहिए पानी? निधि, आपको ना ऐसे करके और पानी में डालना है। अच्छा, तो अच्छे आगे पड़ा मेरे, ठीक है। हाँ ठीक है, टेबल। अभी थोड़ा साइड आप कर दो, कोई बात नहीं, आगे भी रह सकता है अभी, इट्स ओके, बस हाथ ना लगे, दैट्स इट। सो क्लोज योर आईज, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएंगे।
और आज की 15 मिनट कम से कम ऑरा क्लेंजिंग अपनी करेंगे डीप लेवल पे जाके, राइट। और यही चीज आप रात में भी करेंगे 10 मिनट अपने लेकिन बिना ऑरा क्लेंजिंग किए कोई सोएगा नहीं। इसको कंटिन्यूअस कम से कम 1 वीक हमें करना ही करना है। सो क्लोज योर आईज, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, अपने आप को पूरी तरीके से शांत हो जा करें। जस्ट क्लोज योर आईज। और लंबी गहरी सांस लेते रहें। सुबह की शुरुआत हर एक दिन परमात्मा का दिया हुआ, हर एक दिन में हमारा हर एक कल है, जो हमारे बड़े बड़े सपने हैं, हम जो कुछ भी जिंदगी में करना चाहते हैं, उसमें हर एक दिन की अपनी एक कंट्रीब्यूशन है। एक एक दिन से मिलके ना हमारा पूरा जीवन अभी तक का है। पूरा शांत होके अपने जीवन को देखें कि आज हम जिस भी अवस्था में हैं उम्र के, इसमें परमात्मा का दिया हुआ हर एक दिन जुड़ा है। हर एक दिन का योगदान है, लोगों का योगदान है। सो आज से हम हर एक पल, हर एक दिन की कीमत समझेंगे कि ये हर एक दिन परमात्मा सुबह सूर्यदेव आते हैं और हमारी वो तमाम कोशिशों को साकार करने के लिए पूरा एक दिन हमें उपहार स्वरूप देते हैं कि उठो, जागो, अपने आप को ऊर्जा से भरो, फिर से चार्ज हो जाओ। उम्मीदों से, संभावनाओं से अपने आप को भर के अपने आने वाले कल के लिए, अपने आज में अपना 100% दो। आज 100% दोगे ना, तो आने वाला कल अपने आप संवर जाएगा। और इस हर पल में करने की ताकत हमें इन सांसों से मिलती है। ये जो हमारी सांस है, ये जितनी संतुलित होगी, जितनी सधी होगी, उतना शरीर में ऊर्जा होगी, मन उतना हमारा शक्तिशाली होगा। तो आइए एक एक सांस में परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, एक एक सांस में परमात्मा का धन्यवाद करते हुए गहरी सांस लें। हर एक सांस में कहें कि हे ईश्वर, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लंबी गहरी सांस लें। लेफ्ट राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे और लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। 11 टाइम करना है। लेफ्ट से सांस लेनी है और लेफ्ट से सांस छोड़नी है। जब आपका 11 बार हो जाएगा तो लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से 11 टाइम लेंगे और छोड़ेंगे।
हो गई मैम। ओके, बिल्कुल रिलैक्स, जिसका हो जाएगा बिल्कुल रिलैक्स रहेगा और नॉर्मल सांस लेता रहेगा, आंखें बंद ही रहेंगी, सारा फोकस अपने सांस पे। सारा फोकस आपके सांस पे, सिर्फ सांस लेंगे इस टाइम और कुछ नहीं, ना कोई विचार ना कोई और मन में थॉट, सिर्फ एक ही कि मैं सांस ले रही, मैं सांस ले रही, आई एम ब्रीदिंग। नाउ मुद्रा लगाएंगे, आपकी लिटिल फिंगर और उसके बाद की फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर रिंग रिंग फिंगर थंब के साथ जोड़ देंगे ऐसे, यस। और बाकी ये दोनों बिल्कुल ऐसे साथ में ज्वाइंट हो जाएगा, ये दोनों मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, और यूं रखिए, ठीक है। और इसके बाद दूसरी मुद्रा जो पहले करा चुकी हूँ, ध्यान दीजिएगा, और एक एक सांस पे ध्यान देना कि मुद्रा चेंज करने से कैसे सांस चेंज हो रही है। पहली मुद्रा, राइट, थंब, लिटिल फिंगर और उसके बाद की फिंगर रिंग फिंगर, ठीक है, यस, ऐसे, ये पहली मुद्रा है। दूसरी मुद्रा, थंब को लिटिल फिंगर के नीचे लगाएंगे, थंब लिटिल फिंगर के नीचे और बंद कर लेंगे ऐसे, यस। ये दो मुद्रा है, जब मैं बोलूंगी मुद्रा चेंज तो सेकंड मुद्रा ये लगेगी आपकी, ठीक है, ये लगेगी। क्लोज योर आईज, पहली मुद्रा लगाएंगे, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड योर थंब टुगेदर, थाइस पे रखें। एक एक सांस के साथ आपकी चेतना ऊपर जानी चाहिए लयबद्ध तरीके से, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे सांसों के साथ आपका पूरा अटेंशन सांस आ रही जा रही, जितनी गहरी सांस ले सकते हैं उतनी लंबी गहरी सांस धीरे धीरे भरेंगे। मन में एक ही संकल्प हर एक सांस के साथ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर अपने आप को हील करना जानता है, मेरी हर एक सांस के द्वारा मेरे शरीर में जो चेतना और ऊर्जा का प्रसार हो रहा, वो मेरे शरीर को और स्वस्थ करता जा रहा, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी। मुद्रा को चेंज करेंगे, थंब को लिटिल फिंगर के नीचे लगा के बाकी हाथ से कवर कर लेंगे, हाथ को थाइस पे रखेंगे, और अब देखिए आपकी सांस
कहाँ तक जा रही है? चेस्ट तक। फोकस ऑन योर ब्रीथ। अभी अपने थंब, जैसे हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं ना, थंब और इंडेक्स फिंगर को मिलाएंगे, और बाकी जो 3 फिंगर्स हैं, मिडिल रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, बीच वाली और दोनों उंगलियां, उन तीनों को मुट्ठी बना लेंगे ऐसे। ये देखो, ये तो हमारा ज्ञान मुद्रा है, बाकी 3 ऐसे। यस। दिखाई नहीं दे रही। पूनम मैम, दिख रही मैं? हाँ जी। नहीं। अच्छा, इनको खोलने हैं ना फिंगर्स को। नहीं, बंद करना है ठीक है। ऐसे। क्लोज आईज। Concentrate on your breath. Give this plant ऊर्जा to each and every cells of your body. अपने ऊपर उपकार करें, अपने शरीर के हर एक सेल्स को इन मुद्राओं के द्वारा चार्ज करें। इन मुद्राओं से हमारे शरीर की 5 प्रकार की वायु संतुलित होती है। मेरे शरीर की ऊर्जा संतुलित हो रही। मेरे शरीर की ऊर्जा संतुलित हो रही। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे अब। हाथ को थाइस पे रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे है तो बहुत देर तक मुद्रा नहीं लगाएंगे। दोनों हाथों को थाइस पे रखें। हाथों को रब करें। आसमान में उठाएंगे और ब्रह्मांड से ईश्वरीय ऊर्जा का आवाहन करेंगे कि हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, भगवान की दिव्य ऊर्जा। ब्रह्मांड की दिव्य भगवान की ईश्वरीय दिव्य ऊर्जाएं ईश्वरीय ऊर्जा। मेरे शरीर के हर एक कण कण में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। सभी सिद्ध गुरुओं के द्वारा सिद्ध की गई संजीवनी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हे ईश्वरी ऊर्जा, मेरे शरीर में अपना प्रवाह और तेज, और तेज।
हाथों को धीरे धीरे लाएंगे पास। अपने दोनों हाथों के को मुझे देखें अब। कैमरा सभी लोग ऑन करें और धीरे धीरे अपने हाथों को पहले नीति, राजनीति, धीरे धीरे और धीरे धीरे और धीरे धीरे। दोनों हाथों के बीच में एक चुंबकीय प्रभाव महसूस करें। ब्रह्मांड से ऊर्जा आपके सर में आ रही, सर से होती हुई आपके शोल्डर, शोल्डर से होती हुई बाजुओं में, आर्म्स में, और आपकी एक एक उंगलियों से, आपके पाम के एक एक कड़ से ये ऊर्जा निकल रही। इसको अच्छे से पहले महसूस करें। हमारे अंदर भी चुंबकीय शक्ति है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मतलब माइनस और प्लस। शिव और शक्ति की ऊर्जा, फेमनाइन, मैस्कुलिन, जो भी कह लें, पुरुष और प्रकृति, दोनों हाथों से निकलती हुई इस ऊर्जा को निरंतर महसूस करें। आंखों को बंद करके विजुलाइज करें कि आपके हाथों से चुंबकीय शक्ति निकल रही। इस ऊर्जा में वो चुंबकीय शक्ति है जो आपके आभा मंडल की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर पूरी तरीके से खींच सकती है। चुंबक का काम ही होता है, उसके सामने जो भी आता है वो उसको अपनी तरफ पुल करता है। तो आइए हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, जाने अनजाने अपने मन से तमाम तरह के विचार हम उत्पन्न करते हैं, जिसमें कि विकार होते हैं, डर होता है, ईर्ष्या होती है, गुस्सा होता है। अगर मुझसे भी अपने लिए, स्वयं के लिए, या किसी भी व्यक्ति विशेष स्थिति के लिए जाने अनजाने मैंने ऐसी जो ऊर्जाओं को निर्माण किया, जो कि प्रकृति के विरुद्ध है, मेरे विरुद्ध है, वो तमाम ऊर्जाएं मेरे हाथों से निकलती हुई इन दिव्य ऊर्जाओं से दूर हो जाएं। ऐसी तमाम ऊर्जाएं जो प्रकृति के विरुद्ध है, मेरे स्वास्थ्य, मेरी खुशहाली के विरुद्ध है, वो ऊर्जाएं मेरे हाथों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जाओं से पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएं। हाथों को फिर से रब करेंगे। फील दिस पावर। और अब अपने ऊपर लेके जाएंगे, सर के ऊपर, और बहुत धीरे धीरे से लगातार लगातार विजुलाइज करें कि आपके हाथों से एक सफेद रंग का प्रकाश, चुंबकीय प्रकाश, आपके शरीर से, ऑरा से उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को शुद्ध करना। शुद्ध हो, शुद्ध हो। गले तक अभी लाएंगे, सिर्फ उठाएंगे ऐसे। नीति, पानी में डाल दो। यहां से बस आपको ऐसे करना है सिर्फ। यू हैव टू रियलाइज, वैक्यूम से कभी काम किया है, क्लीन किया है ना, राइट? तो बस वही कर रहे हैं हम। स्विच ऑन, करंट ऑन, वैक्यूम क्लीनर से हम अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं। इसमें इतनी शक्ति है कि आपके ऑरा की सभी नकारात्मक ऊर्जा को ये पूरी तरीके से खींच रही है।
अभी सिर्फ हम गर्दन तक कर रहे हैं 2 से 3 बार, और अच्छे से करें। और अपने हाथ में काले रंग की ऊर्जा को आता हुआ देखें, उठाएं, पानी में डाल दें। साइड में करेंगे, बहुत धीरे धीरे करेंगे, साइड में करेंगे। पकड़ेंगे मुट्ठी, पानी में डाल देंगे। साइड से करेंगे, ऐसे जैसे आपके नाखूनों से ना इतनी तेज लेजर लाइट निकल रही है। मुट्ठी जोर से बांधेंगे, पानी में डाल देंगे। अच्छे से स्क्रैच करेंगे साइड में, ऐसे ऐसे ऐसे। पीछे से भी करेंगे, एक हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों हाथ से भी कर सकते हैं। और निरंतर ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। अब हम ऊपर से आएंगे, गले के नीचे जाएंगे, है ना। गले से नीचे जाएंगे धीरे धीरे हार्ट चक्र तक, सिर्फ हृदय चक्र तक अभी आएंगे। और हाथों से उठा के उसको पानी में डालेंगे। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी ब्लैक एनर्जीज हैं, जो हमारी स्वयं की ही खड़ी की होती हैं, क्रिएट की होती हैं, वो सभी नकारात्मक ऊर्जा मेरे ऑरा से साफ हो रही है, क्लिंज हो रही है, शुद्ध हो रही है। थ्रोट के पास थोड़ा सा रोटेट करेंगे। फील करें, आपके हाथों से तरंगे निकल रही हैं जिसके अंदर वैक्यूम जैसी पावर है, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है। और हमारे विशुद्धि चक्र से सारी नकारात्मक ऊर्जा वो अपने अंदर खींच रहा है, पुल कर रहा है। क्लीन करें बहुत अच्छे से, गिव यू 100%। इधर चक्र पे लाएंगे, हाथ को घुमाएंगे बहुत अच्छे से, क्लिंस करें। जो बहुत अच्छे से करेंगे ना, उन्हें बाद में खुजली जैसी महसूस होगी। अच्छे से करें, बार बार ऊपर से नीचे लाएं। हाथों में नहीं फील हो रहा, फिर से रब करेंगे। ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करेंगे, लेकिन 100% करेंगे। बाजुओं को ऐसे साइड से करेंगे, अपने बाजुओं को करेंगे। अब अपने हार्ट चक्रा से धीरे धीरे पेट की तरफ जाएंगे, स्टमक की तरफ। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो हो सकता है आपको हैवीनेस महसूस हो। दोनों हाथों से एक सफेद रंग के प्रकाश को निकलता हुआ देखें। और ये प्रकाश आपके आभा मंडल की सभी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहा है। ये प्रकाश
आपके आभा मंडल की सभी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींच रहा है, और इसको उठाएं और पानी में डाल दें। हर तरह की बीमारी, व्याधि, ब्लॉकेजेस, मन का उचटना, क्रोध, इन्हीं ब्लॉकेजेस की वजह से होता है। साइड से करें, मुझे देखिए, साइड से करें, पूरा नीचे तक जाएगा हाथ, पूरा नीचे तक जाएगा हाथ साइड से, जहां तक जा सकता है फिर वहां तक जाएगा, और मुट्ठी बांधते हुए ऊपर लाएंगे और पानी में डाल देंगे। सर से धीरे धीरे फिर से लाएंगे, सर से धीरे धीरे जहां तक हाथ जा रहा है नीचे तक ले जाएंगे। जहां तक हाथ जा रहा है धीरे धीरे लेके जाएंगे, और वहां से खींचते हुए डाल देंगे पानी में। अपने हाथों को भी साफ करेंगे, और एक बार अपने सारे ऑरा को ऐसे करेंगे। अपने आप को ऐसे कर, वाइब्रेट करें, अच्छे से वाइब्रेट करें। ये देखो हाथ कैसे कर रही हूं मैं, जैसे पागल नहीं होते, पागल ऐसे ऐसे नाचते हैं, पूरी अच्छे से मस्ती से थोड़ा सा डांस कर लेंगे, पूरी बॉडी को थोड़ा सा वाइब्रेट करेंगे, राइट, ऐसे ऐसे करके। हिप हॉप डांस होता था ना पहले, हेलन वाला डांस, वैसा डांस कर लेंगे थोड़ा सा। शेक करो योर बॉडी, राइट, शेक शेक योर बॉडी, प्रॉपर शेक योर बॉडी, अच्छे से अपनी बॉडी को मूव करें, हिलाएं। आपके हाथों में ना हैवीनेस फील होगी, राइट, अच्छे से वो हैवीनेस होने दें, अच्छे से हिलाएं। जैसे हाथों से डमरू बजाते हैं ना, थोड़ा हाथ को थकने दो। रिलैक्स, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ। अगर आप लेट सकते हैं तो जहां भी हैं वहीं लेट जाएं, और अदरवाइज आंखें बंद करके शरीर को रिलैक्स करें। विल चार्ज आवर बॉडी। खूब खुल के सांस लें, अगर लेट सकते हैं तो लेट जाएं, जहां है वहीं पे लेट जाएं। लेट जाएं। अपने पूरे शरीर को पाँव के पंजों से सर तक देखेंगे। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स कर रही। अपना ध्यान पाँव के पंजों पे लेके जाएंगे। रेकी शक्ति से, ईश्वरीय ऊर्जा से प्रार्थना करेंगे कि धरती से निकलने वाली सारी पोषण करने वाली ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवाहित हो। आप जहाँ लेटे हैं
वहां की जो जमीन है उससे पॉजिटिव एनर्जी आपके अंगूठे में, पैर के अंगूठे से कनेक्ट हो रही, जो आपके पूरे पंजे को शांत कर रही। अपना ध्यान अपने पंजे पे लेके जाएं। आपका पूरा पंजा शांत। आपका काफ मसल, घुटने तक का पूरा हिस्सा, इसमें जितनी भी कोशिकाएं हैं, मसल्स हैं, हड्डियां हैं, जिनसे भी मल मिल के हमारा ये हिस्सा बना है, वो सभी पूरी तरीके से स्वस्थ हो रहे हैं। महसूस करें कि आपकी एक एक मसल्स, एक एक कोशिकाएं, स्किन की 7 परतें, क्योंकि आपने अपना ऑरा साफ किया है। अब हर एक परत खुल चुकी है, खुल के सांस लेगी। ईश्वरीय शक्ति को बहुत अच्छे से अपने अंदर प्रवेश करता हुआ देखें। सारा द्वार खुल चुका है। जैसे धूप और हवा अंदर आती है, ऐसे ही ये ईश्वरीय प्रकाश आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता हुआ अपना सारा ध्यान अपने नीज पे लेके जाएंगे, थाइस पे लेके जाएंगे, पूरे पैर की मसल्स, एक एक कोशिकाएं, बोन्स, ऑल द लेयर्स ऑफ द स्किन, आपके प्राइवेट पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपकी हिप्स की हड्डियां, मसल्स, सब रिलैक्स रिलैक्स। पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल। आपका स्टमक ढीला छोड़ दें। स्टमक को ढीला छोड़ें, रिलैक्स होने दें। यहाँ की मसल्स, यहाँ की टिश्यूज, यहाँ की कोशिकाएं इस ईश्वरीय शक्ति से पूरी तरीके से हील हो रही। एक अद्भुत शक्ति और ऊर्जा का अनुभव शरीर में हो रहा। आपका चेस्ट, वेन्स, आर्टरीज, मसल्स, कोशिकाएं, स्किन की हर एक लेयर तक आपकी ब्रीदिंग से ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हर एक सेल्स को चार्ज कर रही। आपके बाजू, आर्म्स, पूरी तरीके से शांत और रिलैक्स। आपका गला, कंठ, थ्रोट, पीछे रीढ़ की हड्डी, टेल बोन से लेके नेक तक की रीढ़ की हड्डी, स्पाइन पूरी तरीके से रिलैक्स। आपका बैक, शोल्डर्स पूरी तरीके से रिलैक्स। अपनी बॉडी में इस ईज को महसूस करें ताकि बॉडी में कोई डिजीज ना हो। फील दिस ईज,
this relaxation, this आनंद। आपका चेहरा, बैक ऑफ योर हेड, पूरा फोरहेड, आपके फेशियल मसल्स, आईब्रोज, आईज, ईयर, नोज, फोरहेड, सब रिलैक्स। सर से लेके पाँव के पंजे तक शरीर का हर एक हिस्सा रिलैक्स हो चुका है, ईज में है, स्वतंत्र है, मस्त है, अपने आप को हील करना जानता है। और आपकी आंतरिक शक्तियाँ, स्वास्थ्य की ऊर्जा, धन की ऊर्जा, आपके हर एक संकल्प तक पहुंचने की सीढ़ी आपका अंतर मन है। जितना शरीर स्वस्थ होगा, जितना मन स्वस्थ होगा, उतना अंतर मन में संकल्प और आपका शक्तिशाली होगा, सुदृढ़ होगा। वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स। अपने शरीर को पूरी तरीके से ईज में देखें। ईश्वरीय कृपा आपके शरीर के हर एक रोम रोम में, हर एक कण में प्रवाहित हो रही है। हम इस ईश्वर के द्वारा बनाई हुई, हम उसी की संतान है, उसी का अंश है। अपने शरीर में इस ऊर्जा को अनुभव करें, शरीर और मन में इतनी ताकत लाएं और ये संकल्प लें आज कि शरीर की और मन की शक्ति से हम आज की अपनी सारी जिम्मेदारियों को ईश्वरीय शक्ति, उसके मार्गदर्शन से शरीर और मन के योग से आज के सारे संकल्प पूरे करेंगे। संकल्प लें इस ईज में बैठे बैठे कि मैं अपने शरीर और मन के इस योग से आज के अपने सारे संकल्प को सिद्ध करेंगे। ईश्वर की दी हुई शक्ति के द्वारा अपने सारे कार्य आज हम संपन्न करेंगे। मन में इतना विश्वास लाएं, आपके आज से आपके कल का निर्माण हो रहा है ना, एक एक दिन बेहतर होगा, अचानक से नहीं, पर एक एक दिन का कंट्रीब्यूशन है। जो नहीं हो रहा, जो नहीं मिल रहा, अभी नहीं हो रहा, अभी समय नहीं है, रिलैक्स। लेकिन कल जरूर होगा, हो सकता हो थोड़ी लंबी खेती करनी हो ना, लेकिन रोज रोज जब आप पानी की बूंद गिर रही है, हो सकता हो थोड़ा ज्यादा खाली हो हमारा मटका, हमारा पात्र, लेकिन भरेगा जरूर। तो पूरे विश्वास के साथ, पूरी ऊर्जा चेतना के साथ अपने शरीर में आए, हाथों को रब करेंगे और प्रसन्नचित्त होते हुए, ग्रैटिट्यूड की भावना लेते हुए, जैसे अपने घर को साफ रखते हैं, आज अपने मन को पूरी तरीके से साफ रखते हुए, किसी बात में किसी चीज से अटकेंगे नहीं।
इस ऊर्जा के प्रवाह को, इस ऊर्जा जो ऊर्जा आज हमने ली है, इसको हम जरा भी वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जस्ट रिलैक्स, फील दिस हैप्पीनेस, दिस पावर। जब भी पूरे दिन मौका मिलेगा आप ब्रीथ करेंगे, ठीक है, ये वाली मुद्रा लगा के अच्छे से। हाँ, चेस्ट से ब्रीथ करो, चेस्ट तक भरो, स्टमक तक भरो, ब्रीदिंग करो। यही है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। ये जो सांस है, जो ये प्राण है, जो ये जिसको प्राण कहते हैं, इसको संजीवनी कहते हैं, है ना, यही है ब्रीदिंग। जरा भी लगे नर्वस हो रहे हो, कहीं भी हल्का सा कुछ भी डिस्टरबेंस हो रहा, जस्ट ब्रीद। और जब आप सांस लो ना, मन ही मन, मुंह से नहीं, सांस लो तो सो बोलो, सो। सांस छोड़ो तो हम बोलो। ये यूनिवर्स की है, हर सिद्ध पुरुष इसको करता है। सांस लो, सो बोलो मेरे साथ, मन ही मन में, छोड़ते हुए। और इतनी ऊर्जा भरो और मन में सोचो हो जाएगा, हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आपके शरीर में एनर्जी का वो लेवल आ जाएगा, बट साथ में ऑरा क्लेंजिंग, क्योंकि हम लेवल तो बढ़ा रहे हैं लेकिन साथ में हम कूड़े को हटा नहीं रहे। तो कूड़ा अगर घर में सोचो एक साइड ढेर है ना, और हम धूप बत्ती अगरबत्ती फ्रेग्रेंस कर रहे हैं, तो क्या फायदा है। तो इस कूड़े को भी दोनों टाइम हटाना है। रात में ऐसे ही ऑरा क्लेंजिंग करके ही सोना है आपको। 6 से 5 मिनट करो, ठीक है, लेकिन हाथों को रब करेंगे आप लोग, ईश्वर से प्रार्थना करके हाथों में ऊर्जा के प्रवाह को अनुभव करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा आगे पीछे करके यू फील कि हाँ, दिस वाइब्रेशन हैज स्टार्टेड। और अभी धीरे धीरे एक एक बार ही चाहे करो, ठीक है, आगे से, साइड से, पीछे से, जितना भी हो रहा है, बट बिना ऑरा क्लेंस किए सोना नहीं है। आप विद इन 3 डेज देखेंगे अगर आप दोनों टाइम प्रॉपर ऑरा क्लिनजिंग कर रहे हैं। क्योंकि हम कुछ भी करेंगे, बट अगर हम अपनी गंदगी को नहीं साफ करेंगे, ऐसे समझ लो, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, ऑरा के अंदर हैवीनेस आती है फुल डे में। किसी की ज्यादा होती है, कुछ हमारे आप जैसे लोग हैं जो उसको तुरंत तुरंत मैनेज करना जानते हैं, है ना। सो ऑरा क्लीन करके यू फील लाइट। कितने लोग को ऑरा क्लीनिंग के बाद थोड़ी सी लाइट फील हो रही है कि हाँ, ऑरा क्लिनजिंग के बाद हमें यू नो थोड़ा सा लाइट फील हो रहा है। और है सीमा मैम, ओके। पुष्कराज आपको भी हुआ ऑरा क्लिनजिंग के बाद, ठीक है, किसको नहीं हुआ। मैम एक दफा ना मुद्रा दिखा, सही से बताना, वो दिख नहीं रही थी आज। मैं दिख रही हूँ अभी। अभी दिख रही है पर मैम, हाँ अब दिख रहे हैं अच्छे से ना वो। देखो पहले मुद्रा कौन सी है, सबसे पहली मुद्रा कौन सी हमारी है, हमने जो की थी वो ये थी। खरगोश बना लो, खरगोश, खरगोश के 2 कान ऐसे वाले मतलब आपका अंगूठा, ठीक है, लिटिल फिंगर छोटी वाली उंगली, और रिंग फिंगर ये तीनों ऐसे हो जाएगा। और बाकी 2 फिंगर जो है, दिख रहा, मैं आपको दिख रही हूँ ना। आप छोटी स्क्रीन पे हो, नीचे बड़ी स्क्रीन पे नहीं आ रहे हो। मुझे ऊपर आप ही लोग और पिन, पिन कर लो, पिन कर लो, जस्ट पिन। हाउ डू। आप मेरे, आप अपना कर्सर मेरे जहां मैं दिख रही हूँ वहां पे लेके आओ, ठीक है, साइड में आपको हाँ ना। दे गॉट इट, हाँ गॉट इट, लिखे। ओके। सो नाउ ऐसे, ओके। ठीक है, मतलब मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर को यूं करना है, और बाकी ये 3 फिंगर ऐसे ओके राइट, ओके ठीक और ठीक। इसको ऐसे रख लेंगे। क्लियर है, हाँ। दूसरा, हमारा थंब जो है वो लिटिल फिंगर के पास आएगा। पहले क्या होगा, पहले पहले ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, और जो ये 3 फिंगर्स हमारी खुली हुई है इसको बंद कर लेंगे, बस ऐसे देखो। आप पिक्चर्स भेज दोगे इन इन द हाँ चैट में मैं भी, भेज जस्ट दूंगी नीति, भेज स्क्रीनशॉट, दूंगी, है ना, हाँ जी। ठीक है, देखो ऐसे ठीक दिख है। रहा।
हाँ जी, या दोनों हाथ में ऐसे। ज्ञान मुद्रा तो हमको ध्यान मुद्रा लगाने आती ही है ना, बस जो तीनों उंगलियां खुली उसको धीरे से बंद कर लेंगे। एंड प्लीज ठीक है। बच्चों को भी सिखाओ ब्रीदिंग करना इस तरीके से, हम्म, कंसंट्रेशन, फोकस, बॉडी में एनर्जी का फ्लो अभी से मेंटेन रहेगा। ठीक है। और उसके बाद आप थर्ड मुद्रा है जो आपका थंब है, वो लिटिल फिंगर के नीचे आ जाएगा और बाकी के ये 4 फिंगर उसको कवर कर लेंगे लाइक दिस। आप 1 2 3 करके ऐसे ना ठीक है, पिक्चर्स भेज देना। भेज दूंगी नीति। बट इसको आप लोग, और कभी भी आप जब भी, हाँ खाली पेट मतलब बहुत खाने के बाद नहीं करना है, और जब भी आप बैठे हो टीवी देख रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो आप मुद्रा लगा के यू कैन ब्रीथ 2-3 मिनट के लिए, बहुत ज्यादा नहीं करना है अभी, बिकॉज धीरे धीरे किसी भी चीज की आदत धीरे धीरे ही होती है। 1 मिनट किया, 1 मिनट भी बहुत है, अभी आप 1-1 मिनट किया, 3 मिनट कर लिया इसको, लेकिन जब इसको आप मैम रेगुलर करोगे ना, आज ही देखो कौन सी मुद्रा से क्या क्या बेनिफिट होता है ये भी बता देना एक बार। जो ये मुद्रा है ना, ये तो सबसे रामबाण है। ये तो आपके शरीर में इतना ऑक्सीजन लाती है कि जिनकी सांस फूलती, जो स्टेयर्स नहीं चढ़ पाते, अचानक से आपको लगे ना कि किसी को ब्रीदिंग की दिक्कत हो रही है, उसको तुरंत ये मुद्रा लगवा दो। आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो, कभी चढ़ना पड़े ऊंचाई पे या ज्यादा चलना पड़े, राइट, या घर में लगे कि अनईजी लग रहा है और सांस उखड़ रही है, या मतलब होता है ना कभी कभी हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं और हमें ब्रीदिंग में दिक्कत होती है, या सीढ़ियाँ चढ़ने में हाफा छूट जाता है जिसकी सांस फूलती है, तो ये मुद्रा जरूर करनी चाहिए उसको। और ये जो मुद्राएं हम लगाते हैं, उसके बाद वाली 2 मुद्रा, ये हमारे लोअर पार्ट, जैसे हमारे नीचे तक सांस नहीं जाती है ना, इसीलिए शरीर में अकड़न जकड़न, शरीर में दर्द, पेन, क्योंकि वायु जो है ना वो ठीक से फ्लो नहीं होता, जो 5 वायु है हमारे वो ठीक से फ्लो नहीं होते, तो वो फंसे हुए रहते हैं शरीर में। तो कभी शरीर में यहाँ दर्द होगा, कभी वहां पे दर्द होगा, कभी मन भारी होगा, आज नहीं तो कल होगा, और नहीं हो रहा है तो यू आर ब्लेस वन, तो कभी आगे होगा भी नहीं अगर आप ये मुद्राज लगा रहे हो। एंड जब आपके एक सेल्स ना ब्रीदिंग करते हैं, उनके अंदर जब ऑक्सीजन जाता है, प्राण जाते हैं, तो आपका पता है आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, आपकी छोटी छोटी चीजों पे। जो अंदर से प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं करते ना, उनके अंदर इरिटेशन, चिड़चिड़ापन। अगर आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ब्रीदिंग और ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी मुद्राओं की। सो आपकी मेंटल कैपेसिटी इतनी इतनी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी ना कि यू विल कंट्रोल योर माइंड। मतलब इतना और पता है जब आपका माइंड शांत होता है तो अपने आप ही एक हैप्पीनेस और पीस, वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो मेंटेन रहती है। जैसे बाहर कुछ भी शोर हो जाए, अंदर हलचल नहीं होगा आपके। और जितना आप इंटरनली स्ट्रांग होते हो, उतना ही बाहर आप और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हो, उतनी सक्सेस और हैप्पीनेस आपको बाहर एक्सपीरियंस होगी जितना अंदर आप अपने पे काम करते जाएंगे। सो मैंने जो 2-3 दिन ऑरा देखा आप लोगों का, दैट वाज वेरी हैवी, लगभग सभी का। किसी का कुछ है, किसी का ये भी देखा कि हाँ हेल्थ इश्यूज हैं या आने वाले टाइम में हेल्थ इश्यूज दिख रहे थे। बताऊंगी इसलिए नहीं क्योंकि कुछ भी नहीं, डोंट वरी, इसलिए करा रही हूँ आप लोग। 360 डिग्री मेरा दिमाग घूमा है ना, 2-3 दिन आप लोगों के साथ सुबह मिलने से, लोगों से पर्सनल बातें की, आवाज सुनी। आपको पता है मैं आवाज की वाइब्रेशन समझ जाती हूँ, है ना। तो आवाज सुनी, कई लोगों से बातें की, उससे समझ में आया कि कहाँ तक काम करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ फंसे अटके हुए हो, राइट। इसलिए ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अभी हम हमारे को वो चीजें नहीं दिख रही होती पर हमारे ऑरा में होती है ना, आज नहीं कल फिर वो चीजें क्या होंगी रियलिटी में, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दिलाएंगी। तो इसलिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर करके ना उनको बिल्कुल क्लिंज करेंगे। इवन आपके पास समय हुआ करे तो कभी कभी आप अपने घर में स्पेशली अपने बच्चों को लिटा के ना, स्पेशली जिसका रेकी का अटेनमेंट हो चुका है लेवल 2 तक का, अपने बच्चों का भी ऑरा जरूर क्लिंज किया कर। अगर हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो इससे ज्यादा ब्लेसिंग कुछ नहीं। पता नहीं क्या कुछ चल रहा होता है, कभी कभी हमें उतना अवेयर नहीं होते हम क्योंकि वी ऑल आर बिजी। बट जब आप ऑरा क्लिंस करोगे ना, दे फील अपने आप, मतलब उनको वो लाइटनेस फील होगी अंदर से ना। जब वो लाइट फील होंगे तो शायद उसी सिचुएशन में और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, शायद वो चीजें उन्हें उतनी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। भारी चीज किसको अच्छी लगती है, एक टाइम के बाद सब थक जाते हैं ना। तो आप अपने बच्चों को भी
लिटा उनको बेड पे लिटा दो और अच्छे से ना उनका ऑरा एक बार जरूर क्लेंस किया करिए। चाहे 2 दिन में कर लो, हफ्ते में एक बार कर लो, रोज चाहो तो रोज कर सकते हो एक बार। अब ये आपके ऊपर है कि कितना टाइम है, कोई रूल नहीं बनाओ, बट आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि उनका भी ऑरा आपको क्लेंस करना और आप ही कर सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है, उसका ऑरा क्लेंस करके देखिए। मैम जैसे लेकिन सो रहे हैं तो सोते सोते भी कर सकते हो क्लींस? कर सकते हैं वंदना मैम, बल्कि सोने में ना और अच्छे से होता है क्योंकि उनका अपना कोई माइंड नहीं होता। और जो बच्चे दूर हो मैम उनका? फिर उनको तो फिर आपको जो रेकी की प्रैक्टिस है होंशा जेशुनन से कनेक्ट करके, है ना, फिर वो तो एक अलग चीज हो गई, है ना। मैम ये मैम जो आपने ब्रीदिंग वाली बात बोली ना, 2020 तक मेरा बहुत ज्यादा था। जब आप लोगों से मिली तो आपने ब्रीदिंग और मेडिटेशन वगैरह कराई, तो उससे मेरे में चेंज आया। और मैं आज पता लगा वो चेंज इसीलिए आया कि हम वो चीजें कर रहे थे, तो इसलिए ब्रीदिंग से आया। थैंक यू एक मैम। आप लोग को भजन लगाया था ना, गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर एक एक वचन में गहरा राज, यू नेवर नो कि गुरु आदेश क्यों आया, है ना, किस लिए, कौन सी बात कराने को चाहते हैं, हो कुछ जाता है, बिकॉज हमारी प्लानिंग काम नहीं करती क्योंकि वो दिव्य दृष्टि है, ठीक है, दिव्य दृष्टा है। वो जो गुरु हैं वो इतने संत पुरुष महात्मा है कि वो पता नहीं त्रिकालदर्शी होते हैं, राइट। तो हम तो कुछ और सोच रहे होते हैं, हम मैंने कुछ और सोचा, पर वो मेरी बुद्धि है ना। लेकिन यू नो कि आई जस्ट सरेंडर टू माई गुरु कि क्या करना है, कैसे कराना है, मतलब कराना तो उन्हीं को है। सोचते कुछ हैं, कभी कभी बिल्कुल कुछ अलग वो करा के चले जाते हैं, कुछ अलग आदेश करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे लिए बेहतर क्या है, राइट। सो बस हमें करते रहना है, आज नहीं कल हमें इसके बेनिफिट समझ में आएंगे। मैम हमारे Okay? ऑरा में अब आपको डिफरेंस दिख रहा है कुछ? हाँ, अभी आप ही को फील हो रहा होगा, है ना मणि मैम। मैम पता नहीं, अभी कुछ नहीं फील हो रहा। अभी तो इतना कर लिया ना सुबह सुबह की, अभी पता है बॉडी को नॉर्मल होने में टाइम लगता है, वी फील लाइक लेजी कि अभी 10 मिनट हम और रिलैक्स हो जाए, पर अभी अच्छी सी एक कप चाय पीजिएगा, और कॉफी जो लोग पीते हैं पीना, जो लोग और शेक वगैरह पीते हैं पियो, और दिन की शुरुआत करो विद दिस फुल एनर्जी। एंड बस मैम रात्रि, ऑरा क्लीनिंग के बाद ना एक वाइब्रेशन थी बॉडी में, जब हम रिलैक्स हुए ना तो वो वाइब्रेशन रिलैक्स तो अपने टाइम से ही हुई। होगी। हम नहीं रिलैक्स कर पाए, मतलब हम तो मसल से रिलैक्स कर सकते हैं, वाइब्रेशन हमने मतलब मैं नहीं रिलैक्स कर पाई। वाइब्रेशन रिलैक्स भी नहीं करनी है, क्योंकि जितना वाइब्रेट करेगा उतना आप रिलीज भी करोगे और रिसीव भी करोगे, दोनों एक साथ होता है। जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, एक साथ हो रहा है, तो उतना ही आप रिलीज भी करोगे और उतना ही रिसीव भी करोगे एट द सेम टाइम। तो जो ये वाइब्रेशन की थी ना हमने, कल इसको और बढ़ाएंगे, बिकॉज वी नेवर वाइब्रेट। हम अपनी बॉडी को बैठ के, जो लोग एक्सरसाइज 1 घंटे करते हैं वो तो बहुत अच्छा है, बट आप लोग में से मुझे पता है कि देख के जो लग रहा है, जो हाल है आप लोगों का कि इतना फिटनेस पे ध्यान कोई नहीं दे रहा है। तो शरीर को जब नहीं करेंगे तो ये ओम करने से, क्लिंजिंग करने से कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। इस शरीर को वाइब्रेशन की जरूरत है, एक एक मसल्स को पता है थकाने की जरूरत, जब ये थकता है ना, जब आपके मसल्स थक जाते हैं तब आपको और रिलैक्स फील होता है। इसको हमने आराम बैठ, यहाँ बैठ के उठ के वहां बैठ गए, उठ के वहां बैठ गए, आजकल हर चीज ऑनलाइन है, सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं। इसको थकाना बहुत जरूरी है, इसको जितना थकाओगे जितना तपाओगे, थोड़ा तकलीफ होगा स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे सेट हो जाएगी बॉडी, है ना। आगे का टाइम फिर अगर सही करना है तो बॉडी को थोड़ा थकाना पड़ेगा, सुबह उठ के थकना पड़ेगा, फिर फुल डे आपको एक एनर्जी का लेवल थोड़ी देर बाद फील होगा कुछ दिन में, ठीक है। तो पहले I'm वाइब, just Sunny ji, I find when we're meditating, I feel which ये जो आप बोल रहे हैं ना, energy pulsation really strong in my head, all यस, over, pulsing, and sometimes I even feel like, जैसे ऐसे हो यस रहा, हो रहा it's है, actually happening, सो right? And I नीति, इट इज अ गुड स्टेट ऑफ बीइंग, राइट। हमारा जो हम है, ये सबसे अच्छी अवस्था होती है व्हेन वी फील दिस वाइब्रेशन इन आवर, ये जो हमारे जो पल्सेस होते हैं, जब ये हमें फील होता है, लाइक लाइक जैसे हार्ट बीट होती है, धक 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 हाँ धक जी, धक धक धक, है ना। इट मीन्स कि हम्म, हमारी वाइब्रेशन इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स कि वो अपने अंदर काम कर रहा है। तो जब ये चीजें सक्रिय होंगी ना, इनके अंदर जब स्पंदन होगा, वाइब्रेशन होगा, तभी तो ये एक्सपेंड करेंगे, वरना सुषुप्त अवस्था में है, दे आर नॉट वर्किंग एट ऑल ना, वो अपने ठीक सुषुप्त ठीक। अवस्था में है, बिल्कुल सोई हुई है, अब सारी कोशिकाएं अंदर अभी जगा रहे हैं हम उनको, राइट?
हम ही को जगाना होगा। ईश्वर जैसे हम स्कूल में भेज तो देते हैं बच्चों को, फिर उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को मेहनत करना है, उन्हीं को रिवीजन करना है, उन्हीं को अपना 100% देना है, उन्हीं को एग्जाम देना है। हम कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर ने हमें भेज दिया है, अब सब कुछ देके अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितना अपने आप पे काम करते हैं, कितना अपने को जगाते हैं, कितना अवेयरनेस में रहते हैं, कितनी नॉलेज लेते हैं, कितना अपलिफ्ट होते हैं। राइट। सो अभी तक सोई थी हमारे सारे जितनी भी सेल्स हैं, अभी वाइब्रेट हो रही हैं, है ना, अभी सक्रिय हो रही हैं। ओके, अभी सुषुप्त अवस्था में पड़ी थी, यहाँ वहां सब कैसे, आधी डेड, आधी ये आधी वो। राइट। सो फील हैप्पी, ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस, है ना, विद दिस कमिटमेंट कि भैया ये चेहरे की स्माइल ऐसे ही रहेगी, इसी स्माइल के साथ सोएंगे, इसी स्माइल के साथ उठेंगे, ऐसे ही काम करेंगे। हर एक दिन का एक कंट्रीब्यूशन है आपके कल में, आपके आने वाले पूरे भविष्य में या जीवन में। अभी भी आप देखो तो एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी मिनट एवरी सेकेंड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी से हमारा एक एक दिन बन रहा है, निर्माण हो रहा है ना। तो थोड़ा दिन फोकस रहेंगे ना, तो आप देखोगे कि एक आपकी ना इनबिल्ट हैबिट हो जाएगी। सो यू नो वेरी वेल कि टाइम को, एनर्जी को कैसे इन्वेस्ट करना है। राइट। So all the very best. Happy good morning. Yes, Rachna ma'am, you want to? पानी का क्या करना, जो फ्लश या हाँ, सिंक पानी या को फ्लश कर देना है, और सिंक में नहीं करना है, टॉयलेट में करना है। चलो ठीक है। थैंक यू। हैव अ गुड डे एवरीबॉडी। मैम यस मैं रचना। पूछी थी मैम, एक तो आपने पहले ये वाली मुद्रा बताई थी, ये वाली मुद्रा मैम, हाँ जी जी। उसके बाद मैम ये वाली मुद्रा, नहीं, वो वाली, अच्छा ये ये जो, वाली मैम हाँ ज्ञान मुद्रा, ये तीनों बंद करो, जो खुली हुई फिंगर से, हाँ ये वाली मुद्रा मैम, ये लगानी है। उसके बाद वो लगानी जो थंब को लिटिल फिंगर के पास, ये हाँ वाली मैम। हाँ। आप चैट में भेज दोगे ना 1 2 3 स्टेप नहीं तो भेज दूंगी, 100% अभी भेज एंड दूंगी। 3 मिनट्स ईच, कितना टाइम वो भी बता अभी एक देना। एक मिनट, मतलब बहुत एक ज्यादा नहीं करना है, अभी थोड़ा थोड़ा करना है, बीच बीच में कभी कभी भी थोड़ी थोड़ी देर करना है आपको। राइट। ठीक है, दूसरी बात, बहुत तेज नहीं बंद करना है मुट्ठियों को, बहुत जेंटल, आराम से। आराम ठीक, से, बिल्कुल प्रेशर नहीं, आराम। कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से, बस ऐसे कर लेना ठीक। है ना, ऐसे करना है। राइट। पहले पहले हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक। फिर हमको यहाँ लगा के ऐसे कर लेंगे, बस ये 3 मुद्रा लगानी है। ये मैजिक है, ये मुद्राएं, ये हमारी पंच महाभूत शक्तियों को भी संतुलित करती हैं। तो 5 एलिमेंट जिनसे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है ना, ये हमारे अंदर जो 33 प्रकार की 33 टाइप ऑफ जो हमारी एनर्जीज है, इंद्र रुद्र, जिनसे मिलके हर एक व्यक्ति, उसका अपना अपना एक रोल है हमारी लाइफ में, हमारी इंटरनल, हमारी हेल्थ में, हमारे लाइफ के ग्रोथ में। ऐसा नहीं सिर्फ शारीरिक, है ना, हमारी लाइफ के ग्रोथ में भी वो 33 कोटि देवी देवता, ऑल 33 एनर्जीज आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, बट हम उनको एक्टिवेट ही नहीं करते, हम उनको यूज ही नहीं कर पाते। तो जब ये मुद्राएं करोगे, क्योंकि देयर आर एनर्जीज ना, वो एनर्जी से ही इन्वोक होती हैं और एक्टिवेट होती हैं। तो जब आप ऐसी चीजें करोगे तो वो एनर्जीज भी एक्टिवेट होंगी आपकी बॉडी में। ठीक। राइट। हाँ भावना में, समझ। इट्स ओके। जब हमारा बॉडी थोड़ा रिलैक्स होता है ना, आपको पता है कुछ दिन तक नींद आती है, बिकॉज हमारे सेल्स रिलैक्स हो रहे हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही है, हमारे मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। तो जब आप रिलैक्स होते हो ना, तो पता है थोड़ी सी हमें नींद नींद से आने लगती है। बट पानी, और हाँ, पानी ज्यादा पीना है आपको, कुछ दिन तक आपको ये जो है ऐसे थोड़ी सी नींद, आलस, ये सब लगेगी, क्योंकि बॉडी अपने आप को डिटॉक्स भी कर रहा है, साथ ही साथ चार्ज भी कर रहा है। राइट। 21 दिन के बाद आप डेली रात में ऑरा क्लिनजिंग करेंगे। बिना क्लिनजिंग किए आप ऐसे सोच लो कि सोना ही नहीं है रात में। ठीक है, रात में 5 मिनट के लिए चाहे वॉशरूम में चले जाओ, सिंक को खोल लो, पानी बह रहा है, आप वहीं पे कर लो, बहते हुए पानी में सिंक में कर लो, वॉशरूम में जाके, वॉश बेसिन में, कंप्लीटली ओके, लेकिन डेली करना है आपको। नहीं, बिना पानी के, जैसे आपने सिखाई भी हमें उस पे रैक में, वो भी उस तरह से भी कर सकते हैं, खाली हवा से, हवा में। कर सकते हैं चौकोरे से बना के उसको, हाँ। है ना। और या तो बाथरूम में जाके वॉश बेसिन का थोड़ा सा पानी ओपन करके, राइट, और हम वहां बहते हुए पानी में भी उसको कर सकते हैं बहुत अच्छे से। राइट। फिर आप अपने हाथ को वॉश कर लेंगे, बस।
जिन लोगों को भी हेल्थ इश्यूज लगते हैं, थोड़ी थकान लगती है या ऐसा लगता है लाइफ में, रात में सोते हुए ऐसा लगता है कि साउंड स्लीप आपको नहीं आ रही है, नींद टूट रही है, जितना एकदम निश्चिंत होके, बिल्कुल कहते हैं ना, हमारे तरफ कहावत है घोड़े बेच के सोना, ऐसे खर्राटे मार के सोना कि बिल्कुल फिर अगल बगल क्या हो रहा है, ठीक है, किसी की लंका भी ढह जाए हमें पता ही ना चले, ऐसी नींद। तो अपने पैरों को जरूर रात में धुला करो। पहले कठवत होती थी लकड़ी की, उसमें पानी डाल के ना पैरों को धुला जाता था ऐसे लोगों के। तो अपने पैरों को आप अपने पंजों तक, मतलब पंजे नहीं, नी से नीचे तक, काफ मसल तक अपने पैरों को खूब अच्छे से धुलिए, बल्कि नमक के पानी से धुल सकते हैं। और उसको अच्छे से फिर साफ करके पोंछ के और फिर आप सोइए। ठीक है, ओके। सो अच्छी सी चाय कॉफी पीजिए, ताकि ये जो अभी हल्की हल्की सी सबको नींद नींद आ रही है, क्योंकि व्हेन यू क्लीन योर ऑरा, इतने हैवीनेस जब निकलती है, जब बॉडी और ज्यादा एनर्जी लेती है, तो क्या होता है, वो रिलैक्स मांगती है, उसको उसको मन करता है कि अभी इस स्टेट से भी बाहर नहीं जाना है, आई वॉन्ट टू मोर रिलैक्स, है ना। तो एंजॉय द रिलैक्सेशन। बट अगर आप लोग को बहुत सारा काम है, तो चाय कॉफी लेके अच्छा सा गाना लगाइए, कोई बढ़िया सा म्यूजिक लगाइए, राइट, और उसके साथ गुनगुनाइए। जैसे मंजरी मैम है, तो वो तो अभी आराम से सो जाएंगी, क्योंकि उनका तो वहां पे रात है। ठीक है, नीति का भी मुझे लगता है अभी नाइट टाइम, नाइट टाइम 9:50, हाँ जी। 9:50, नीति भी अभी आराम से बेड पे चली जाएगी, राइट। बाकी लोगों को काम करना है, तो हैव यू कप टी, जो भी लेना है वो लो, गाना लगाओ, मस्ती करो और पूरे दिन को एंजॉय करो। जय माता दी, लव यू ऑल, जय माता बाय, दी, टेक take केयर। care. जय थैंक यू माता दी मैम। मैम। जय माता दी, जय माता दी मैम। जय जय माता जय दी, जिनेन्द्र माता दी जय मैम, जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, जय जय माता दी जिनेन्द्र, मैम। जय जिनेन्द्र, जय माता दी, बाय, टेक केयर। सबको जय